फिरोजाबाद सहित प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपा रहा रहस्यमयी बुखार अब बागपत भी आ पहुंचा है। शहर के आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती 1 वर्षीय बच्चे में प्रारंभिक लक्षण और ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में बच्चे के खून के सैंपल की पुष्टि के लिए लखनऊ पीजीआई को भेजे हैं। आस्था अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनव तोमर ने बताया कि 3 सितंबर को अन्य चिकित्सक के रेफर करने के बाद स्वजन अपने 1 वर्षीय संक्रमित बच्चे को उनके पास लेकर आए थे। बच्चे को 103 बुखार था और प्लेटलेट्स भी 20,000 के आसपास थी। चेकअप में उसके डायपर के नीचे और 2 अन्य जगहों पर बाइट मार्क दिखाई दिए। बच्चे के पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया सभी लक्षण स्क्रब टाइफस बुखार से मिलते जुलते दिखाई दिए। मेरठ में निजी लैब में बच्चे के खून की जांच कराई गई तो रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके बाद स्क्रब टाइफस बुखार का ट्रीटमेंट शुरू करते ही बच्चे की हालत में अब थोड़ा सुधार है, मगर अभी भी बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मिस्टीरियस फीवर, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आजकल यूपी के बहुत सारे पार्ट्स में एक नई बीमारी के रूप में इमर्ज कर रहा है, टाइफस भी जिसको कहा जाता है। और ये बीमारी एक बैक्टीरिया नामक चीज़ है, रिकेट्सिया ओरिएंटस गामुशी, उससे होती है। यह बीमारी बरसात के मौसम में झाड़ियों में कीड़ा पाया जाता है जिसको हम चिगर या माइट कहते हैं। उस कीड़े के काटने से, वो कीड़ा शरीर पे काटता है और उसके काटने से बच्चे में या बड़े में बुखार के, बदन दर्द के, ठंड लगने के या रैशेज़ होने जैसे लक्षण आते हैं। यही बीमारी यदि एक गंभीर रूप धारण कर ले और इसको टाइम से ना पहचाना जाए तो इस बीमारी में शरीर में प्लेटलेट गिरने लगते हैं, शरीर के ऑर्गन्स फेल करने लगते हैं और ये बीमारी मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और एक एन्केफेलाइटिस नामक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है, जिस स्थिति में किसी भी मरीज़ को बचाना काफ़ी कठिन हो जाता है। कैसे पहचान करें सर? देखिए, क्योंकि बीमारी के जो मैंने लक्षण अभी बताए वो ज़्यादातर लक्षण एक वायरल फीवर और डेंगू से मैच भी करते हैं, तो इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर समय से हम इस बीमारी को पहचान लें, जैसे फीवर करके कोई भी बच्चा या बड़ा आए और लक्षणों के साथ आए, तो उस समय अगर हम पहचान लें तो इस बीमारी को प्रोग्रेशन से रोका जा सकता है। सबसे आसान तरीका है, किसी भी बुखार, बदन दर्द और रैश के मरीज़ में, जैसा मैंने बताया कीड़े के काटने से बीमारी होती है, तो कीड़े का बाइट मार्क देखना बहुत ज़रूरी है। आप मरीज़ के पूरे शरीर को देखिए, ऊपर से नीचे तक, हाथों को, पैरों को, पेट को। कोई भी बच्चा या बड़ा आए और लक्षणों के साथ आए तो उस समय अगर हम पहचान लें तो इस बीमारी को प्रोग्रेशन से रोका जा सकता है। सबसे आसान तरीका है, किसी भी बुखार, बदन दर्द और रैश के मरीज़ में, जैसा मैंने बताया कीड़े के काटने से बीमारी होती है, तो कीड़े का बाइट मार्क देखना बहुत ज़रूरी है। आप मरीज़ के पूरे शरीर को देखिए, ऊपर से नीचे तक, हाथों को, पैरों को, पेट को। बच्चों में डायपर के नीचे का हिस्सा भी देखिए। यदि आपको वहाँ पे कोई बाइट मार्क दिखता है, कीड़े के काटने का निशान, ये एक स्पेशल निशान होता है जिसको हम एस्चार कहते हैं। इस निशान में चारों तरफ लाल और बीच में काला घेरा होता है। अगर वो निशान शरीर पे मौजूद है तो सबसे पहले दिमाग में हमको सोचना है, डॉक्टर को भी सोचना है और मरीज़ों के अभिभावकों को भी सोचना है कि यह स्क्रब टाइफस हो सकता है और इसके लिए स्क्रब टाइफस की खून की जांच करानी है। यह समय से जांच कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इस बीमारी को हम पहले, दूसरे या तीसरे दिन पकड़ लें तो इसका इलाज बेहद सरल है। मात्र 1 या 2 दवाई हम बच्चे को देके या बड़े को देके उसका जीवन बचा सकते हैं और बीमारी को कंप्लीट रूप से 5 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। यदि इस बीमारी की डायग्नोसिस में लेट हो जाती है तो ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो इस शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी बुखार के मरीज़ को या इन लक्षणों के साथ कीड़े के काटने के निशान के लिए शरीर पे ज़रूर देखें। देखिए, अब से पहले स्क्रब टाइफस की बीमारी सब हिमालयन बेल्ट की बीमारी थी। ये बीमारी पहाड़ों में या तराई के इलाकों में ज़्यादा पाई जाती थी, जहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा होती थी। मेरी खुद की एजुकेशन और कॉलेज, जब मैंने ट्रेनिंग ली है अपनी, वो देहरादून में रहा है। देहरादून में मैंने खुद इस बीमारी के 100 से अधिक केसेस देखे होंगे। तो हमारे देहरादून इलाके में काफ़ी सारे केसेस आते हैं स्क्रब टाइफस की, पहाड़ों से, उत्तरांचल से, हिमाचल से, सहारनपुर रीजन से भी। तो इतने सारे केसेस देखने के बाद हमारे पास जब एक केस आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इस बच्चे को देखते ही आया कि क्यों ना ये स्क्रब टाइफस हो सकता है और इसके लिए हमको डायग्नोसिस कराई जाए। उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने इस बच्चे के जब डायपर को उतार के देखा और कीड़े के काटने के निशान को ढूंढा तो मुझे इस बच्चे में 3 कीड़े के काटने के निशान मिले। एक इसके फेस पे, एक बड़ा निशान डायपर के पीछे और एक कान के पीछे। उससे मेरे को कंफर्म हुआ कि यह स्क्रब टाइफस है और इसका हमको वर्कअप कराना चाहिए। देखिए,
सीएमओ ऑफिस से जो हमारी बात हुई है उसमें यह है कि ये सस्पेक्टेड स्क्रब टाइफस हो सकता है, इसमें कोई कंफर्मेशन और पुष्टि नहीं हुई। कंफर्म करने के लिए इसकी हमने जो नेशनल लेबॉरेटरी है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज लेबॉरेटरी है, उसमें रिपोर्ट्स भेजी है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी तो हम 100% कन्फर्म नहीं बोल सकते, पर हाँ क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स देख के ऑलमोस्ट कन्फर्म हमको लगता है कि स्क्रब टाइफस है, और हम इसका इलाज भी स्क्रब टाइफस की लाइंस पे ही कर रहे हैं। अभी बस रिपोर्ट की हमको वेट है, अगर रिपोर्ट आएगी तो ट्रीटमेंट सेम ही ये कंटिन्यू रहेगा। सीएमओ ऑफिस से बात करें तो ये है क्योंकि ये बीमारी यूपी के और स्टेट ज़िलों में फैल चुकी है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और इसको स्क्रब मान के ही ट्रीट करना चाहिए। और बचाव की बात करें तो जैसे कि हमें पता है ये बीमारी झाड़ियों में रहने वाले कीड़े के काटने से होती है। तो जब भी हम आजकल बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है, रेनी सीज़न, इधर भी हमारे वाले इलाके में रेंज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए इस कीड़े की ग्रोथ यहाँ पर भी होने लगी है। तो इंसेक्ट रेपेलेंट्स का यूज़ करें और इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो, और जब भी कोई घर का बड़ा बुजुर्ग या बच्चे भी घास में जाए या झाड़ियों वाले इलाके में जाए या घर के आसपास झाड़ी में जाए तो पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने और मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाएं। बेसिकली बच्चों को तो अवॉइड करें कि घर के आसपास घास में या खुले में खेलने के लिए रेनी सीजन्स में अवॉइड करें, क्योंकि स्क्रब टाइफस तो होने का खतरा है ही है, और इसके अलावा भी आजकल डेंगू मलेरिया भी बहुत ज़्यादा है और बीमारियाँ होने का भी खतरा है। तो इस समय एहतियात थोड़ा बरतने की ज़्यादा